और कर्जा 2,17,000 रुपये हम कर्ज लिए हैं साहब, और हमारा पूरा ले लिए हैं सब है, और हमको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गुप्ता भी देते हैं साहब। वो सबको बाईपास करते हुए, वो सबको गुमराह करते हुए अब यहाँ भी उन्होंने दिया, फिर यहाँ आए थे तो वो जी हाँ, तो यहाँ लास्ट मंथ ममता मैडम थी, तो आपस में यहाँ पे फिर सब वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि आप लोग आपस में तय तमाम कीजिए। सर वो ईंट उठाने ही गया था, बस 2-3 ईंट उठाया था, जब से भैंस चालू हो गई और मारपीट हुई। सर सबके सर फोड़ दिए हैं, मेरे भी सर फटे हैं, 14-15 टाँके लगे हैं। इधर सर पिक्चर है, बहन को, माँ को, मेरे पिताजी को। आज भी मौके में ईश्वर कसम खा कहना चाहता हूँ कि मौके पे जांच कर लें, अगर मैं दोषी हूँ महोदय जी हमारे ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे ईंट को हमारी ज़मीन कब्जा हटवा दें, क्योंकि हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं। और मेरे घर में समझ लो 1 तारीख को इन्होंने चढ़ के मेरी पत्नी को भद्दी गालियाँ दी, हमको भी गाली दिए। आए दिन डकैती का केस करते हैं, यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों को छोटे हैं जो उनको भी नहीं उन्होंने छोड़ा, मेरे जेठ। तो आपके शरण में आए हैं सर, न्याय की उम्मीद है। अब मुझको घेर के 7, 8, 10 लोग, 12 लोग, 3, 4, 5 मोटरसाइकिल थे और लोग बाद में भी आए मोटरसाइकिल से। मेरे साथ मारपीट भी किए साहब, मेरी मोबाइल सब पैसा वैसा ले भी गए। नहीं सर, कल भी देखिए, कल भी मारपीट किया, मेरे बेटे को पत्थर फेंक के मारे हैं सर, और मेरे मिस्टर भी कमज़ोर है, उनको भी मारे हैं सर। आबादी ज़मीन है और ज़बरदस्ती जो है कि ये दरोगा जी जो है मिल के जो पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। हाँ सर, हम कृपा आपकी विनती कर रहे हैं सर, आप मदद करिए, हमारे पास कोई सोर्स नहीं, और वो जो है बहुत बड़े सब लगे हैं उसमें सर, हर जगह फ़ोन कर दे रहे हैं। इनके भाई के नाम ज़बरदस्ती भाई का नाम ज़बरदस्ती से घसीटा जा रहा है, जबकि गुरुदेव गायत्री परिवार में नहीं तो कोई शराब वराब सेवन नहीं करते हैं। वो सर हमें बहुत परेशान करती हैं सर। आज मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा था, क्योंकि हमें थाने से ऐसी सूचना मिली कि आप वहीं पे जाइए, क्योंकि आपका मामला वहीं पे हल हो सकता है। और पिताजी और माताजी हमारे सब लोग में शादी में कर्ज लिए थे, दूसरे से कर्ज लिए थे, वो कर्ज हम सब कोई नहीं दे पाए थे, पिताजी नहीं दे पाए। उसके बाद जो है माताजी बीमार चलती थी, तो उनका एक देहांत हो गया 1 साल से, तो हम सब कोई कर्ज लेके दवा कराए थे साहब माताजी की। और फिर उसके बाद 6 महीना बाद पिताजी भी गुजर गए, उनका भी दवा कराए थे साहब। और हमारे भाई बड़े लाल हैं, ये पूरा खेती बाड़ी घर भी कब्जा कर लिए, खेती भी कब्जा कर लिए, और कर्जा 2,17,000 रुपये हम कर्ज लिए हैं साहब, और हमारा पूरा ले लिए हैं सब है, और हमको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गुप्ता भी देते हैं साहब। और इनकी औरत ऐसे है साहब जो है कि हरदम 24 घंटा गाली देती है, और दूसरे शरीका है साहब, हमको सबको कोई किसी केस में फंसा सकती है। फंसा तो नहीं दिया, कहीं मुकदमा तो नहीं लिखा दिया आपके खिलाफ उन्होंने? कर दिया है ना साहब। कहाँ किया है साहब? इनको बुलाया गया, 151 किया गया, फिर कल पुलिस आई थी, फिर बुलाया गया। आए दिन तीसरे दिन 151 किया जाता है साहब इन लोगों का। हाँ, परेशान कर दिया। इनकी जो बड़े लाल की मिसेज हैं वो बदतमीज टाइप के हैं साहब। हाँ, इनको गंभीर अपराध में फंसाने की कोशिश है। एक ही पिताजी की 3 लड़कियां हैं। इनके पिताजी ने 2,17,000 अपने लड़कियों से उधार लिया था, अपनी बीमारी के लिए प्लस इन तीनों लोग को शादी करने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों लोग एक्सपायर हो गए, माता और पिताजी, कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद इन्होंने कर्जा की अदायगी के लिए एक राय बनाया, तो उसने बड़े लाल जो ने इनकार दिया, कहा मैं ज़मीन लेंगे और कब्जा करेंगे, मैं पैसा नहीं देंगे, शेयर नहीं देना चाहते हैं, ज़मीन कब्जा कर लिए हैं घर मकान को। और दिन जो है गाली गलौज मारपीट गुस्सा होती रहती है। साहब निवेदन है FIR दर्ज करने के लिए, क्योंकि इन लोग को खिलाफ जो है 151 2-3 बार हो गया, SSP साहब सूचना दी गई, फिर उसके बाद थाने में गए, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। ये लाल मोहम्मद साहब थे, इनके 2 बेटे थे, उनसे ये सब चला। अब ये लास्ट मुतवल्ली थे रफ़त हमीद, इनकी डेथ हो गई 2016 में। तो इनकी मिसेज़ ने, मतलब जो बेनिफिशरीज़ हैं, इनको सबको बाईपास कर दिया। 10 आदमी हैं बेनिफिशरी, 7 आदमी, सबको इन्होंने बाईपास किया। वक्फ बोर्ड गई और वहाँ से इन्होंने एक ऑर्डर कराया कि ओनली माई सन इज़ कम्पिटेंट और द रेस्ट इज़ जस्ट लाइक दिस। ये करके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अब फ़िरोज़ साहब के एक बेटे को इन्होंने मुतवल्ली इसका बनाया, ट्रस्टी मुतवल्ली।
किसने बनाया था? ये रुबीना ने वक्फ बोर्ड में दे के बनाया, जबकि किसी को कोई नॉलेज नहीं है, इनको कोई राइट नहीं है। बेनिफिशरीज आपस में सेलेक्ट करेंगे एज़ पर वक्फ डीड। जो एल्डेस्ट सन होगा वही मुतवल्ली बनेगा, केयरटेकर। इन्होंने कहा कि ये सब बेकार हैं, सिर्फ मेरा लड़का कम्पिटेंट है। अब चौक में जो मकान है वो ये हाजी लाल मोहम्मद साहब के वक्त से उसमें बीड़ी का शॉप है इसमें। तो ये जो अब्दुल हमीद हैं ये इसकी देख रेख कर रहे हैं 30-40 साल से। जब इनके पति मुतवल्ली बने थे तो उसके बगल वाली दुकान इन्होंने बेच दी। जो बीड़ी की दुकान है इसके पीछे की 2 दुकानें इन्होंने उठा दी। अब इनकी ज़िद ये है कि वो हमको चाबी दो वहाँ की, मतलब तुम लोग का कोई हक नहीं है, चाबी दो। उसको लेके किसके पास अभी? अब्दुल हमीद के पास, क्योंकि वो 30 साल से वहाँ बैठ रहे हैं। मतलब वो परदादा के वक्त से दुकान चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारी जड़ बुनियाद ही वही है सर। तो वो किसी को उसका हिस्सेदार नहीं मान रही है। जो इन्होंने वक्फ बोर्ड से लिखा दिया, इसका मुकदमा हम लोग का पेंडिंग चल रहा है, वहाँ पे हम लोग ने एप्लीकेशन दी है। वो सबको बाईपास करते हुए, वो सबको गुमराह करते हुए अब यहाँ भी उन्होंने दिया, फिर यहाँ आए थे तो वो हमारे यहाँ दिया। जी हाँ, तो यहाँ लास्ट मंथ ममता मैडम थी, तो आपस में यहाँ पे फिर सब वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि आप लोग आपस में तय तमाम कीजिए। तहसीलदार वो डीएम साहब इसका जो है फैसला करवाएंगे, इसका आप वहाँ एप्लीकेशन डालो। मतलब ठीक है, वहाँ डाल दूँगा, मैं अपनी ईंट हटा लेता हूँ, दूसरी जगह बनवा लेता हूँ मैं। सर वो ईंट उठाने ही गया था, बस 2-3 ईंट उठाया था, जब से भैंस चालू हो गई और मारपीट हुई। सर सबके सर फोड़ दिए हैं, मेरे भी सर फटे हैं, 14-15 टाँके लगे हैं। इधर सर पिक्चर है, बहन को, माँ को, मेरे पिताजी को ये चक्कू मार दिए हैं सर। थाना कुंडा कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुकदमा लिखा गया नहीं? मुकदमा लिखा गया सर, ये पता नहीं है क्या लिखा गया है क्या नहीं। कोई भी देखने भी नहीं गया। मैं वहाँ पहुँच गया था, बेहोश होकर बता दिया मेरे परिवार को, बताओ कोई भी नहीं गया वहाँ देखने। वो दूसरा पक्ष जिसने मारा है वो कहाँ पर है इस समय? सर वहीं है, सब घूम रहे हैं, कह रहे हैं एक बार मारा हूँ और फिर मारूंगा, जान से मार दूँगा। सर इसमें फ़ोटो में देखिए, ये मोबाइल में कैसे कैसे चप्पू और कुल्हाड़ी से मारी, ये आँख को मार दिए हैं। उन लोगों को भी लगी है ऐसी कोई चोट? उन लोगों को कुछ नहीं लगी है, थोड़ी बहुत लगी है। 8 लोग 7 लोग वो आदमी थे, 3 औरतें थी। मेरे घर में कोई नहीं था। पूछ रहा हूँ उनको चोट लगी है नहीं, ये बताइए। एक लोग लगी है थोड़ी सी यहाँ से, बाकी और किसी को नहीं लगी है कोई चोट। आपकी तरफ से कोई पकड़ा गया है? सर कोई नहीं पकड़ा गया, उनकी तरफ से भी कोई किसी को नहीं पकड़ के ले गए। सर हम 15 तारीख को आए थे यहाँ पे अपनी ज़मीन की विवाद के लिए, उसी के लिए मैं 18 से फ़ोन गया था कि आप जाके कोतवाल साहब से मिल लो। मैं गया, वो एप्लीकेशन दिया, मौला साहब बोले यहाँ से, बोले कि मेरी बात करवा दो। मौला साहब बात करेंगे, बोले नहीं आपका काम नहीं होगा तो फिर मैं बात करूँगा। उसी के अगले दिन साहब ये हुआ है 19 तारीख को कि आप वहाँ कैसे पहुँच गए, हमारे पास क्यों नहीं है। उनके पास हम 1.5 साल से दौड़ रहे थे उसी ज़मीन के विवाद में। ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा, जो कि हमारे पिताजी नहीं हैं। महोदय जी, हमारे ऊपर पहले दहेज प्रथा धारा 376 में आपका आदेश का पालन थाना थरवई पुलिस आज तक नहीं की है, जिसमें 5 नंबर में फाइल रखी हुई है। मैंने महोदय जी के माध्यम से एक बार नहीं 10वीं बार पेश हुआ महोदय जी। मैं गरीब व्यक्ति, रिक्शा चालक हूँ महोदय जी। आप 2021 में आदेश हुआ है, 90/11/90 में फाइल है महोदय जी 5 नंबर में, उस पर आपका आदेश है महोदय जी, जिस पर धारा 376 पुष्टि नहीं हो रही महोदय जी। मैं निर्दोष हूँ महोदय जी। महिला खिलाफ में 462 करवा दी, वही महिला जो क्रॉस केस दिखाया गया महोदय जी। बाबा कटारी झूंसी का महोदय जी, आज भी मौके में ईश्वर कसम खा कहना चाहता हूँ कि मौके पे जांच कर लें। अगर मैं दोषी हूँ महोदय जी, हमारे ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे ईंट को हमारी ज़मीन कब्जा हटवा दें, क्योंकि हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं। और ये बच्चा भट्ठा वाला दलाल है महोदय जी, ये पिस्टल है, गाड़ी मोटर लगवा रखा है। 1/6/2022 को प्रार्थना पत्र महोदय जी को उपस्थित में दिया था, आपसे मिलवाने के लिए महोदय जी रिक्वेशन कर रहा था, लेकिन मिलवाए नहीं महोदय जी। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ महोदय जी, ईश्वर कसम खा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी संरक्षण भी जी खा रहा हूँ महोदय जी। और थाना थरवई की पुलिस आज तक FIR नहीं दर्ज करनी। और जो व्याख्या लगाते हैं महोदय जी, 2021 का एप्लीकेशन लगाते हैं महोदय जी। ये लोग कभी नहीं गए महोदय जी, ये रिपोर्ट है महोदय जी।
20 को हमें थाना में निरुद्ध करके हमारे ऊपर हमला करवाया गया। फिर महोदय जी के पास 22 तारीख को हमने प्रार्थना पत्र दिया, हमारे चोट लगी थी। योगेश प्रताप सिंह थाना प्रभारी महोदय जी मौके पर जांच किए, सब कुछ पाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई महोदय जी। मैं बहुत दुखी हूँ सर, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, कहाँ से चल पाएंगे महोदय जी, आप ही संरक्षण में है महोदय जी। इनसे क्या संबंध है? ये जो इनसे संबंध महोदय जी, ये संबंध ये है कि जो है कि ये विपक्षी रामसूरत बच्चा भट्टा वाले जो थाने दलाल है, ये किसी महिला को खड़ा करके जिसकी ज़मीन कब्जा करनी होती है उसके ऊपर धारा 376 दहेज पर था। लेकिन माननीय महोदय जी, मैंने हार नहीं माना, मैं आपके शरण में आया, आपका आदेश का पालन हुआ। जब तक पुलिस 4 महीने चुप रही, फिर हमारे ऊपर हमला चालू हो गया। महोदय जी, मैं गांव नहीं जा रहा हूं, कभी हमारी हत्या हो सकती है। बच्चा भट्टा वाला पिस्तौल 7-6 को फिर दिया था जब प्रार्थनाबाद भी हूँ। थाना इंस्पेक्टर महोदय जी, अच्छा एक कोयला मालगाड़ी का भी उतारा था, दैनिक जागरण में हुआ है, वो कौन सा भट्टा संचालक है, आज तक थाना थरवई की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो कि इसका 2-2 भट्टे अवैध तरीके से चले। महोदय जी, निपट से जाँच करा लीजिए महोदय जी, अगर मैं दोषी हूँ महोदय जी, आपका जूता हमारा सिर होगा महोदय जी। ये बच्चा भट्टा वाला गाड़ी में होटर स्कॉर्पियो में अवैध तरीका लगवाया है महोदय जी। तो उसमें आपने मुलजिम नहीं बनाया इसको? महोदय जी, उसमें 8-10 अज्ञात में है, ठीक है, 462 में, लेकिन जब नाम भी जानते हो, सब कुछ जानते क्यों पूरा महोदय जी, आज तक थाने थरवई की पुलिस कई प्रार्थना पत्र बने, 2020 से आप निकलवा लीजिए जांच, उसका कितना बार एप्लीकेशन, लेकिन थाना थरवई की पुलिस सुनती नहीं। उसके विरुद्ध अगर देता हूँ तो हमें थाने मार्ग बंद कर दिया जाता है। और रात को सर वहाँ जाके दारू पीता है, मुर्गों को खिलाता है, सुबह 8 बजे थाना घेर लेता महोदय जी। उसका कार्य है महोदय जी, जो कि मौके पर आप कभी भी निरीक्षण करेंगे तो दोषी पा जाएंगे। ये मैं निर्देश इस पर लिख रहा हूँ, क्या निर्देश है इस पर लिख? हाईवे लूट भी कराता है, इसका भांजा है, बगैर अपाचिंग नंबर लेकर चलता चोरी गाड़ी, उस पर मैंने एप्लीकेशन दिया तो गाड़ी गायब कर कहीं छुपा दिया गया है। रात को उससे घटना भी की जाती है। अभी इसी के एक गैंग का जो सचिन दुबे को 4 दिन पहले मैंने जेल भिजवाया हूँ निवेदन करके, क्योंकि जी इसी गैंग का है जो है कि महोदय जी, इसके गैंग में निर्दोष यादव कई ऐसे अपराधी हैं, सबको ज़मीन आपने खरीद लिया। ये बच्चा भट्टा वाला महोदय जी, निपक्ष जांच कराई जाए तो निपक्ष, क्योंकि ये सबको ज़मीन खरीद के और ये अपराधी बना देता है। और छोटी जातियों में जैसे हमारे भारतीय लोग हैं, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा महोदय जी, लक्ष्मी जल रही हैं। मैं भारत का जो है कि एक भारतीय गरीब नागरिक हूँ, जिससे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ महोदय जी, आप जैसे अधिकारी आज तक मैंने प्रयागराज जनपद में कहीं नहीं देखा महोदय जी। मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, आपका जो है साफ़ी करता हूँ, लेकिन बिल्कुल संपर्क में रहते महोदय जी। अफसर मलखान सिंह, क्षेत्र पंचायत BDC है ये और 7.5 बीघा का रकबा में है, जो मतलब बालराज और नवरंग अरुण कुमार इनका कब्जा है सर। ये तलवा खुदा कर संदेहकरण बनवाना चाहती हैं सर। ये लोग कहते हैं कि हाँ आप लोग करवा रहे हैं सर। अब ना तो मैं क्षेत्र पंचायत हूँ, ना कोई सदस्य हूँ सर, ना मेरा शासन कोई सुनेगा सर। अब जो मतलब कि ये है BDC क्षेत्र पंचायत, तो इन्हीं का तो सब सुनेगा। और सर पूर्व में मेरे साजिश से मेरे भाई का हमला यही लोग करवा दिए, अच्छी और जान लगवाने के लिए फिर वो कर रहे हैं। और मेरे घर में समझ लो 1 तारीख को इन्होंने चढ़ के मेरी पत्नी को भद्दी गालियाँ दी, हमको भी गाली दिए। मेरे भाई को थाने में गए थे? थाने में गया था SP साहब के पास। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। और सर रोज़ उनके दबाव से, प्रधान के उसमें से, और पुलिस मेरे घर में रोज़ जाती सर, गाड़ी पकड़ देती है जाके। आपका तो क्या आरोप लगा रहा है सर? ये 7 का कनेक्शन है और 12 की मोटर चला रहे हैं। ये किसी तरह का भाव नहीं खाते सर। कम से कम 8 बीघा ज़मीन सरकार की जोते बोए हैं, किसी तरह का भाव नहीं खाते कि हमें क्या हो जाएगा सर। तो वहाँ CO साहब को मिले, वहाँ बैठते हैं खाकर? सर वहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, नहीं मिला मैं। रोज़ पुलिस दबाव बना रही, रोज़ पुलिस कल भी गई, माफ़ी इधर हमारी भी किए और हमारी औरत को किए कि तुमको साले जेल भेज देंगे। सर मैं गरीब आदमी सर, जनता की सेवा में लगा रहता हूँ, तो छोटे बड़े काम करवाता रहता हूँ, पर लेकिन ये अनाहक मुझे आए दिन डकैती का केस करते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों को छोटे हैं जो उनको भी नहीं उन्होंने छोड़ा। मेरे जेठ मेरे एडवोकेट है। मेरे हस्बैंड के नाम में जो कार थी
वो मुझे ट्रांसफ़र करवानी है अपने नाम पर, वो कार भी नहीं दे रहे हैं। फ़ोन करो तो गाली गलौज देते हैं, कहीं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो तुम्हें उखाड़ना हो तुम मेरा उखाड़ लो। और मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे थे 1,18,000 रुपये, वो भी फ़ोन पे से मेरे जेब में निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? फ़ोन पे से। मोबाइल वही यूज कर रहे हैं ना इनके पति का। अच्छा। हाँ, मांगने पर भी नहीं दिया। बहुत बार कहा मैंने, समाज में कहा, जब पंचायत हुई थी। क्या है ना सर, इनके पति की जब डेथ हुई थी तो ये वहीं लखनऊ में रहते हैं लोग, तो लखनऊ में रही है 15-20 दिन, 1 महीने। अच्छा। उसके बाद वो लोग मार्च 2021 में यहाँ आए, समझौता हुआ, समझौता के तहत उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक दिया इनको और इनकी बेटी की परवरिश के लिए। ठीक है। 15 नवंबर 2021 की डेट डाला उन्होंने। 15 नवंबर 2021 की डेट में जब हमने चेक लगाया तो चेक वहाँ से स्टॉप पेमेंट करवा दिया उन्होंने। उससे पहले ही उन्होंने 15/8/2021 को एक मुकदमा लखनऊ में डाल दिया था न्यायालय से परिवार में मेरे खिलाफ। पूजा पटेल अपने परिवारी जनों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर के हमको तमंचे की नोक पे चेक पे साइन करवा के हमसे लेके चली गई है मारपीट करके। ठीक है, उसके बाद वो चेक बाउंस हो गया, हमने 138 का मुकदमा कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये बेटी मायके में ही रहती रही पहले। फिर हम लोग लखनऊ गए तारीख में, तो इनके बैंक की जानकारी किया तो वहाँ से भी उन्होंने 1,18,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया बैंक से, नेट बैंकिंग फ्रॉड। हाँ हाँ, तो उन्होंने वो दूसरा एप्लीकेशन लेके हमसे बोले नेट बैंकिंग फ्रॉड वाला हम लिखे दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 2.5-3 महीने हो गए मुकदमे। कार के लिए जब कहते हैं तो कार में कहते हैं कि 2 लाख रुपए तुम्हारे पति ने हमसे लिए थे, फर्जी एग्रीमेंट बनाते हैं, फर्जी एग्रीमेंट बना के, और तुम्हारे पति को बेदखल किया जा चुका है चल संपत्ति से। ऐसा इनके ससुर जो है ना लिख के दे रहे हैं हर बार, और गलत रिपोर्ट पुलिस लगा देती है। 8-9 महीने से सर बहुत परेशान वकील है वहीं लखनऊ में, तो वहीं रिपोर्ट जाती है, वो जब मांगते हैं IRS तो गलत रिपोर्ट, उनसे पैसा वापस उसी टाइम आपको जो नहीं गई थी थाने, नहीं लिखा उन्होंने मुकदमा, उनकी रिकॉर्डिंग वाले चीज मैंने उनको पैसा लेंगे जिससे उसी को कार देंगे वापस। थाने भी गए हम लोग, गोमती नगर भी गए हैं, बांदा भी गए हैं, SP ऑफिस भी गए हैं, लेकिन सर जो है वरासत का मैटर था, वरासत दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद जो है इनके जेठ का लड़का जो है पेशे से वकील है, वो जो है अपने बाबा से फर्जी तरीके से वसीयत करा लिया। वसीयत का मैटर न्यायालय तहसीलदार कोर्ट सुराह में पेंडिंग है। वो जो है क्या किया कि फर्जी तरीके से कागज़ पेपर बना करके पूरे ज़मीन पे इनके हिस्से पे, जहाँ यहाँ तक कि इनका जो मकान बना है उस पर भी पूरे पर लोन ले लिया सर। लोन ले लिया सर। उसके बाद किसके नाम पूरी ज़मीन? इस खतौनी है सर, इनके भी नाम है, उसके भी नाम था, लेकिन जो है वो पूरे लोन उठा लिया। उसके बाद जो है जब इनको जानकारी हुई तो थाने प्रार्थना पत्र दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो आपके शरण में आए हैं सर, न्याय की उम्मीद है। खतौनी लगी हुई है सर, संतोषी देवी के नाम है, इनके लड़कों के नाम, सबका नाम है सर। क्योंकि वो पेशे से वकील है तो थाना वाना सर वो कर लेता है, कोई सुनवाई वहाँ लोग थाने स्तर से नहीं हो पाई सर। अब कहे कि तहसील में मुकदमे पर भी करने आओगे तो तुम्हारे लड़के के ऊपर में फर्जी मुकदमा लगवा के जेल भिजवा दूँगा। FIR के लिए सर विवाद उनसे है, मगर वो उसमें नहीं आते, भूमाफिया आते हैं। तो भूमाफियाओं को जो SO साहब बैठाल के जो है समझौता कराना चाहते हैं हमसे। निर्माण हो तो नहीं रहा? नहीं आप क्या चाहते हैं कि ना हो? नहीं सर, निर्माण वो तो अभी तो सर आप क्या चाहते हैं, निर्माण हो या निर्माण ना हो? ना हो सर। तो यही लिखा है वो। अगर आपको होता है निर्माण जब भी कभी तुरंत यहाँ बता दें। ठीक सर। नहीं सर वो उस संबंध में तो उस समय गए थे तो उन्होंने आपने यहाँ फ़ोन करा दिया था। अपराधी हैं, उनका एक गैंग है साहब, जमील आदि के साहब, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी सब लगी हुई है। 11/4/9/4 को एक बार काफ़ी दिन पहले से हमेशा जैसे इनकी पैरवी न करो, उनको न करो, इतना दो उसमें, इतना दो इतना, ये लगातार काफ़ी सालों से चल रहा था। फिर उसके बाद साहब ऐसे होते हुए 9 तारीख को गया, मेरे मोबाइल में फ़ोन किया, कहा हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे घर गया साहब, मैंने फ़ोन किया, हमको संडे या सैटरडे था साहब, छुट्टी थी। मैं तहसील में वकालत करता हूँ साहब।
सुराव तहसील में। मैं घर पे था, ये घर पे एक आदमी एक लड़के के साथ मुकदमा आपका लिखा गया है? जी। अब क्या हुआ इस वाले में? साहब इसमें ये हुआ कि 9 तारीख को भी घटना किया, 11 को भी किया, मुकदमा लिखा गया। वीडियो फुटेज है साहब, मुझको घेर के 7, 8, 10 लोग 12 लोग 3, 4, 5 मोटरसाइकिल थे और लोग बाद में भी आए मोटरसाइकिल से। मेरे साथ मारपीट भी किए साहब, मेरी मोबाइल सब पैसा वैसा ले भी गए। और उसके बाद मैं अंदर से साहब क्या किया इसमें? एफआईआर लगा दिया क्या? नहीं साहब, इसमें एफआईआर नहीं लगाए। इसमें आप अग्रिम विवेचना का किस लिए? मैं इसलिए आया हूँ साहब कि इसमें 392, 386, 307 सब हटा दिए साहब। इसमें देख लें कि कितने बड़े अपराधी हैं। 8 लिख दीजिए कि इसमें विवेचना परिवर्तित करेंगे, एसएसपी विवेचक बन देंगे साहब। विवेचना करके भेज दिए हैं। नहीं सर, कल भी देखिए, कल भी मारपीट किया, मेरे बेटे को पत्थर फेंक के मारे हैं सर। और मेरे मिस्टर भी कमज़ोर है, उनको भी मारे हैं सर। पूरी फोर्स गई थी तो सर बोले कि हमको चलो घर दिखा दो। तो ये जेट घर में घुसने नहीं देते और सरकारी जगह में नाला में मतलब गेट लगाए हैं। तो इस बात के लिए सर लोग ने आयोग बुला लो, जितनी विवेचना है और ना जो भी विवेचना सभी पक्षों को और ये देखिए सर, मेरे बेटे को कल मारे हैं ऐसे ही दौड़ा के सर। गाली गलौज करते हैं सर, मारते हैं हम लोग को। हमारा आगे का ज़मीन है, सिर्फ वही दिला दीजिए सर। हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मेरे पति को भी मारते हैं। आबादी ज़मीन है और ज़बरदस्ती जो है कि ये दरोगा जी जो है मिल के जो पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। किसी पे रखा गया सर गए थे, हम बता रहे हैं। इसका सर सिविल के सूट भी पेंडिंग है, कोर्ट ने कमीशन का आर्डर किया है। तो ये एसओ महोदय जो अमित राय जी हैं, उन्होंने लेखपाल को लिखे दूसरे दिन जाके लेखपाल नाप करके रिपोर्ट देते। सीओ साहब भी थे, ये 1 घंटा बाद जाके जो है मौके पे खड़े हैं, उसका वीडियो भी हमारे पास है। सुनील कुमार एसआई, इनके प्रेजेंटेशन में सर मारपीट हुआ है। ये हम आपको सर वीडियो दिखा दे रहे हैं, संजय भेज देते हैं। ये देखिए सर, इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, फ़ोटो में भी लगा। इसी वीडियो से हम फ़ोटो बनवाए हैं। ये खड़े हैं और सर ये देखिए मारपीट कैसे हो रहा है, इनके प्रेजेंटेशन में हो रहा है। नहीं, ये औरत तोड़ रही है, पुलिस खड़ी है इसलिए लोग रोक भी नहीं पा रहे हैं। और 5 मिनट बाद मारपीट हो जाता है वहाँ पे। देखिए नाद रखा है, कुल तोड़ रही है। दोनों में एफआईआर दर्ज हुआ और यही विवेचक भी हैं। इसको बुला के जो है बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। सीओ फूलपुर है आपके? हाँ, 2 साल से NBW 3 वारंट है सर। आप सुन लीजिए सर, 24 मई को जो है कप्तान साहब बैठे हैं, उनके सामने हमको मारे हैं ये। और 225 कप्तान के सामने सर CCTV कैमरा है, पूरा कर्नलगंज पूरा पुलिस स्टाफ जानती है। 225 सन 22, हाँ 225 सन। जब कप्तान के सामने आपको मारे, कहाँ मारे? कर्नलगंज में या नहीं सर, कप्तान साहब के ऑफिस में जैसे आप हम बैठे हैं मार दिए। हाँ। क्या किया कप्तान साहब? कप्तान साहब उठ गए, चले गए बगल रूम में। पुलिस लेके गई कर्नलगंज, वहाँ केस क्राइम नंबर 225 सन 22 दर्ज हुआ। ये NBW, ये वारंट की कापी नहीं सर, ये हिस्ट्री शीटर है, इनके ऊपर बहुत सारे केस। हाँ, तो 307 में वारंटेड थे। कर्नलगंज पुलिस फूलपुर को बताई लेकिन नहीं आए, तो व्यवस्था में 323, 504, 506 का केस था। शाम को उनको छोड़ दी पुलिस। तो जो है कप्तान साहब से मिले, उन्होंने यसु फूलपुर को कहा कि 24 घंटे में गिरफ्तार करो। तो 6 तारीख को हमको लिवा जाके झूंसी में गिरफ्तार किए। हम 2 भाई उनको पकड़े। नहीं सर, इन्होंने किया क्या जानते हैं?
उसके बाद इनके ऊपर जो अवेलेबल सेक्शन में वारंट था उसमें चालान कर दिया, 307 वाले में नहीं किए। अब ये हमको हर जगह जो है घेरते रहते हैं मारने पीटने के लिए। 307 का ये जो लिखा, ये 307 में लिखा गया था जो कर्नलगंज में लिखी गई? नहीं सर, कर्नलगंज जो लिखा 307 का कौन सा था वारंट उसका? फूलपुर में है सर। वो वारंट एग्जीक्यूट हो गया? नहीं नहीं सर, वही नहीं हो रहा है। उसे कराइए, और इसमें पहले तो पी कराइए। पी इस बात की होगी कि जब एक बार वारंटी पकड़ लिया तो उसके सारे वारंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट किए, ये समझे नहीं? जब वारंटी पकड़ गया तो 307 आईपीसी में किस कौन से थाने का है? फूलपुर 607/17 क्राइम नंबर है। 607/17 607 607 जी सर, सन 17 का 307 आईपीसी का एनबीडब्ल्यू तामील क्यों नहीं हुआ? ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। सर हम बताए भी, यही सुनील कुमार एसआई हैं जो ये लड़का आया था सर 3-4 साल ऐसा ही है। हाँ, ये सर फूलपुर में आतंक मचाए हैं, 3 साल से रुके हैं। कुछ कहिए, जब हमको गाली दे रहे हैं अधिवक्ता हैं तो और आम आदमी को क्या कहें। अच्छा, ये कल इसको बुला लो, कल मंडे को यहाँ बुला लो। जो है पड़ोसी हमारे निर्माण कार्य कर रहे हैं। सुबह हमने 112 फ़ोन किया, 112 आई और आके उनको जो है ना कुछ कह के उसने, चूँकि वो आश्रयदाता वहाँ है रोहित सिंह, बड़े बड़े ठाकुरों का सब वहाँ एक तो काम विवादित जो निर्माण हो रहा तत्काल रुकवा दी। काम रुक नहीं रहा है सर, और उसके बाद एसपी साहब से हमने बात किया तो वहाँ भी मेरा काम नहीं रुका। उनसे बात करने सर थाना कुंडा है और रुक नहीं रहा है सर, और काम बराबर जारी है। और हमको भाग के हम 60 किलोमीटर से आपके सेवा में आए हैं, रुक नहीं रहा है सर। कल हम वहीं रहेंगे प्रतापगढ़ में, ठीक है? हाँ सर, हम कृपा आपसे आपकी विनती कर रहे हैं सर, आप मदद करिए, हमारे पास कोई सोर्स नहीं। और वो जो है बहुत बड़े सब लगे हैं उसमें सर, हर जगह फ़ोन कर दे रहे हैं। शराब वितरण किया, शराब वितरण में 6 लोग मर गए। मरने के बाद 6 को पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन 1.5 साल बाद वो लोग छूट कर आए। छूटने के बाद ये प्रधानी प्रत्याशी रहे इनके भाई देवानंद यादव, तो वो थाने में जाकर इधर उधर करते हैं। हमेशा प्रधान होने के नाते आवागमन बना रहता है। इनके भाई के नाम जबरदस्ती भाई का नाम जबरदस्ती से घसीटा जा रहा है, जबकि गुरुदेव गायत्री परिवार में नहीं तो भी शराब वराब सेवन नहीं करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं सर निष्पक्ष से जाँच कराकर। एसएसपी साहब से नहीं मिले तो कई बार साहब मिले, लेकिन क्या हुआ? वो लिख देते हैं, एसओ के लिए लिख देते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं। वही फिर पुलिस वाले हो गए, थाने वाले चले आते हैं। कल सर लाखों रुपए का हमारा यहाँ दबीज देकर काफ़ी नुकसान, LED टीवी, दरवाज़ा, मोटरसाइकिल पहिया, ट्यूब टायर काट दिए। सब न्याय की मांग है कि कम से कम न्याय। तो आपके खिलाफ क्या वारंट वगैरह है, क्या है? नहीं सर, आपको पकड़ने के लिए घूम रहे हैं? इनके भाई को सर एसएसपी के साहब के सामने लेके जाइए, एसएसपी के लिए लिखा है उनके सामने सेव कर रहे हैं उसमें सर, दबंगई व गुंडई के बल पे सर। उनके घर में एक पत्रकार है सर, एक वकील है, वो सर हमें बहुत परेशान कर दिए सर। आज मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा था, क्योंकि हमें थाने से ऐसी सूचना मिली कि आप वहीं पे जाइए, क्योंकि आपका मामला वहीं पे हल हो सकता है सर। मैंने हर जगह एप्लीकेशन दे डाली सर, एसएसपी साहब ने भी आदेश दिया बनाने का, लेकिन वो आपके यहाँ शायद आके सर कुछ बोला आपने सर, यहाँ से कुछ फ़ोन ऑन गया था। ठीक है, इसका विपक्षी का कोई प्रार्थना पत्र आया होगा, नाम दे के इसके प्रार्थना पत्र निकालिए। उसमें क्या कहा गया, यहाँ से क्या निर्देश गए हैं, किसके पास होगा इनका? कुंडा का कौन देख रहा है? कुंडा वाला सर 1-1.5 महीने सर वो ना थाने जाता है ना कहीं जाता है सर, बैठे बैठे हमें परेशान किया सर। हम नहीं तो यहाँ आया होगा इसका मतलब? हाँ आप आया था खुद ही सर, कह रहे हो ये बात? आया है सर। ठीक है, देख के मुझे बताइए दोनों के सुन।